हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक आज नया वैकेंसी लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है RFCL। जी हाँ दोस्तों, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकला है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। चूँकि ये दोस्तों सरकारी भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी भर्ती है और ये परमानेंट जॉब है और ये ऑलरेडी दिया हुआ है ITI होल्डर। जी हाँ दोस्तों, जो ITI हैं उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, जो ITI ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसका देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट डेट दिया हुआ है 24/1/2024, यानी 24/1 से ये फॉर्म भी शुरू हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ से ITI रिलेटेड सरकारी और परमानेंट जॉब वैकेंसी आपको पर डे 1 से 2 वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कौन कौन पोस्ट का है। ऑलरेडी ITI लेवल का ही है, जिसका नाम है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल, जिसमें कौन कौन आते हैं। फीटर के टोटल 6 गो सीट है। फीटर का टोटल जहां तक बात किया जाए तो 10 सीट है। डीजल मैकेनिक का 3 सीट है और मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस हैवी का 2 सीट है। उसके बाद और आगे चलते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन का टोटल बात किया जाए तो 15 को सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का टोटल 4 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का टोटल 5 सीट है। तो जहाँ तक टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 39 को पोस्ट है, ऑलरेडी ITI बेस्ड है। और आगे देखते हैं कि इसमें और इसके बारे में क्या बताया गया है। पे एंड पर्क, यानी आपका पेमेंट कितना रहेगा। 21,500 से लेके 52,000 के बीच आपका बेसिक पे रहेगा। प्लस में एलोवेंस कंपनी एकोमेंडेशन हाउट रेंट अलाउंस नॉट पेबल एंड वाइल पोस्ट वेयर कंपनी, यानी दे रहा है कि उसके साथ साथ आपको हाउस रेंट वगैरह भी दिया जाएगा। और आगे इसके साथ साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रेड 1 के लिए। देख लीजिए, ग्रेड 1 के लिए फार्म भर रहे हैं तो फीटर वाले के लिए फीटर का सीट दिया हुआ था। अब देख लीजिए, फीटर वाले मैट्रिक प्लस ITI फीटर से होना चाहिए। डीजल मैकेनिक वाले के लिए मैट्रिक प्लस ITI डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर वालों के लिए क्या होना चाहिए, ITI प्लस मैकेनिक रिपेयर, यानी जो भी ट्रेड वाले हैं वो मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। एज की बात किया जाए तो 18 से लेकर 30 साल तक के एज के बीच कर सकते हैं। उसके बाद 60% मार्क्स एग्रीमेंट OBC और EWS, यानी ITI में 60%, बाकी SC ST वालों को कम से कम 55% होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सभी के रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी देख लीजिए, मैट्रिक प्लस ITI इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का मैट्रिक प्लस ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए। और देख लीजिए, जहाँ तक एज की बात किया जाए तो SC ST वालों को ऑलरेडी 5 साल का छूट है और OBC वालों को 3 ईयर का छूट दिया गया है। और आगे देख लेते हैं इसका प्रोसेस। अब देख लीजिए, मार्क में भी देख लीजिए पॉइंट मिलेगा, जो कि CDPA में है, या तो आपका परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज में। कट ऑफ का बात किया जाए, कट ऑफ डेट क्या है। द कट ऑफ डेट मीटिंग पोसेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे भी रहेगा, जो कि 31/1/2024 तक है, आपको देख लेना है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात किया जाए तो अभी बता चुके हैं, SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल तक रहेगा छूट। एज में रिबेट दिया गया है। उसके बाद और चल लेते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो आपको 200 रुपया लगेगा, जो कि प्लस में बैंक जो चार्ज है जनरल OBC और EWS वाले को। उसके बाद कैंडिडेट और एडवाइज टू वेरीफाई एलिजिबल बिफोर पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी। SC ST OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी, यानी जो डिपार्टमेंटल है उनको नहीं लगेगा, बाकी सबको 200 रुपया चार्ज लगेगा। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वुड एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन पेमेंट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, यानी एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको रिफंडेबल नहीं होगा। जहां तक अप्लाई की बात किया जाए तो अप्लाई का ऑलरेडी देख लीजिए 24/1 से लेकर के ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 22/2, जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी तक इसका पेमेंट होते रहेगा, जिसका ऑफिशियल लिंक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं और इसके बारे में क्या क्राइटेरिया है। अब देखिए इसका प्रोसेस कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो आपको CBT बेस्ड एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि CBT 1 में आप देना है। तो 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट B। A और B, A में आपको मेरिट बनेगा और B में सिर्फ क्वालिफाई मार्क रहेगा, जितना आपको लाना है, जो कि आप इस कैरियर पे जा करके आप इसका पूरा डिटेल आप
देख सकते हैं। और CBT 2 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी साइको टेस्ट होगा। जहाँ तक एग्जाम सिटी की बात किया जाए तो ऑलरेडी कहाँ कहाँ होगा ऑलरेडी सब दिया हुआ है, जिसमें से आपको चॉइस करना है कि कितने सीट कौन कौन सिटी में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, वहाँ दीजिए। अगर वहाँ सीट खाली रहेगा तो आपको वहीं पे CBT एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ तक एग्ज़ाम बेसिस का बात किया जाए तो 150 नंबर का होगा ईच, एक 100 नंबर का होगा और एक 50 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा, देख लीजिए 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, मिनिमम कोर्स सर्कुलम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ITI अप्लीकेबल फॉर द 50 क्वेश्चन फॉर द जनरल इंग्लिश से रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, अवेयरनेस विल बी नो निगेटिव मार्किंग। एक चीज़ और प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यही से मेरिट भी बनेगा। उसके लिए देख लीजिए एक चीज़ और दिया हुआ है, डेट द टेस्ट ऑफ सेल्फ कम्युनिकेटेड कैंडिडेट थ्रो एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोड फ्रॉम द RFCL जो कि वेबसाइट है, इस पर इसी से आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। वहीं से आपको होगा जो कि स्किल टेस्ट में भी कंडक्ट RFCL यूनिट जो कि रामागुंडम की ओर से किया जाएगा, जो कि वेबसाइट पर यहाँ पर दे दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, जो कि मेड ऑन द बेसिक ऑफ द ओबीडियंट कंप्यूटर, जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा उसी पर होगा। और CBT 2 तो ऑलरेडी सिर्फ क्वालिफाई मार्क रहेगा, वही दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट, जो कि जब आपका जॉब होगा तो वहाँ से RFCL के माध्यम से आपको भेजा जाएगा कि आपको कहाँ हो। सबसे पहली बात कि ऑलरेडी ओनली इंडियन नेशनल, यानी जो इंडिया के हैं ऑल इंडिया बेसिस पे ये फॉर्म है, ठीक है। ये ऑल इंडिया प्लस में डेट ऑफ बर्थ जो आपको देखा जाएगा वो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा ऑलरेडी मैट्रिक के बेस पे। मैट्रिक में आपका कितना डेट ऑफ बर्थ था उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा। देखिए जो कि ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं इसका डिटेल। ऑलरेडी लास्ट में दिया हुआ है कि आपको ये लिंक है, ये लिंक पर जा करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो हम नीचे अपने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस लिंक से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जहाँ तक डेट की बात किया जाए तो ऑल परपोज कैंडिडेट एज देखना है 31/1/2024 तक। ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है 24 तारीख से, और ये लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।